नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 अक्टूबर है और आज भी हम रोज़ की तरह ही 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश को N95 मास्क दान में दिए? N95 मास्क किस देश को दान में दिए हैं, ये प्रश्न है। ऑप्शंस है हमारे पास बांग्लादेश, नेपाल, संयुक्त राज्य अमेरिका और श्रीलंका। तो इसका आंसर जो होगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया के मेयर के अनुरोध पर भारत सरकार ने N95 मास्क संयुक्त राज्य अमेरिका के फिलाडेल्फिया राज्य को दान में दिया गया। फिलाडेल्फिया राज्य की लोकेशन अगर हम देखें तो फिलाडेल्फिया राज्य अटलांटिक महासागर तट पर लगने वाले राज्यों में से एक है अमेरिका के। और अमेरिका में अगर राज्यों की कुल संख्या देखें तो 50 राज्य हैं अमेरिका में और वहाँ के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। राजधानी हम सभी जानते हैं वॉशिंगटन डीसी है और यहाँ की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। तो अमेरिकन डॉलर यहाँ की करेंसी है। और फिलाडेल्फिया अटलांटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है इसके, और दक्षिण में है मैक्सिको की खाड़ी। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक 5 लेक्स पाए जाते हैं। 5 लेक्स कहाँ पाए जाते हैं? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का देश है यूएसए। यूएसए जो है किस महाद्वीप में आता है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आता है। उसके अलावा यहाँ पे कनाडा है यूएसए के उत्तर में, यहाँ पर एक देश है कनाडा। तो इनके बीच 5 झीलें पाई जाती हैं। जो 5 झीलें यहाँ पर आप लोगों को दृष्टिगत हो रही होगी, स्पष्ट हो रही होगी। इसमें से एक सुपीरियर लेक, जिसको मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कहा जाता है, वो भी यहीं पर स्थित है। तो इन का जो एक क्रम है, एक तरफ से सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी और ऑन्टेरियो। तो ये 5 लेक्स हैं, 5 झीलें हैं एक क्रम में, जिनको ग्रेट लेक्स भी कहा जाता है। और ये ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस नदी की सहायता से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किसके द्वारा बाल मृत्यु दर में स्तर और रुझान रिपोर्ट जारी की गई? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास संयुक्त राष्ट्र महिला बाल विकास मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल शिक्षा कोर्स यानी कि यूनिसेफ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा संयुक्त राष्ट्र, इसका उत्तर है, आंसर इसका संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र ने बाल मृत्यु दर के स्तर और रुझान की एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारत की स्थिति काफ़ी सुधार हुई है। भारत की स्थिति 1990 से 2019 के बीच में काफ़ी अच्छी हुई है और इस रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। और इसमें भारत की रैंक जो 126 हुआ करती थी, तो 2019 तक ये घटकर 34 हो गई। तो 2020 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। ठीक है, 2020 में इस रिपोर्ट को जारी किया गया। 2019 तक का डाटा इसके अंतर्गत लाया गया है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत बाल मृत्यु दर यानी कि 5 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु का होना विभिन्न कारणों से, बीमारियों या कुपोषण के कारण, उस चीज़ की रिपोर्ट को इसमें लाया गया है। और 1990 और के दशक में या 1990 से 2019 तक के बीच का जो एक दौर रहा है, उसमें भारत ने अपनी स्थिति को बहुत ही अच्छा किया है और रैंक 34 आ गई है अब 126 से। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठबंधन के पहले विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के पहले विश्व और सौर प्रौद्योगिकी शिखर की मेज़बानी की है। तो इसमें हम देखें तो ISA की बात हो रही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। और इस जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ है इसका, उसकी मेज़बानी भारत ने की है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इस गठबंधन की जो पहल है भारत और फ्रांस, 2 देशों के द्वारा 2015 में पेरिस जलवायु समझौते के अंतर्गत की गई थी और इसके मुख्यालय को गुड़गांव में स्थापित किया गया था। कहाँ पर? गुड़गांव में, जिसका अभी हम वर्तमान में नाम देखें तो क्या है? गुरुग्राम नाम है। गुरुग्राम में इसकी स्थापना की गई है। इसके मुख्यालय किसकी? ISA की, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के मुख्यालय की स्थापना कहाँ है? गुड़गांव यानी गुरुग्राम हरियाणा में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और वहाँ के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। ISA का उद्देश्य जो है वो ये इस प्रकार है कि जो ट्रॉपिक
ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी कि हम देखें तो जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आने वाले जो देश हैं उनको एक मंच पर लेकर आना और सौर ऊर्जा से संबंधित कार्यों को बढ़ावा देना और अपनी डिपेंडेंसी को, निर्भरता को पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों से हटाकर रिन्यूएबल यानी कि रिन्यूएबल ऊर्जा पर लगाना, जो कि कभी समाप्त नहीं होने वाली ऊर्जा मानी जाती है और जिसका लगातार उपभोग किया जा सकता है और पृथ्वी पर इसका भारी पैमाने पर जो है संसाधन उपलब्ध है, जो कि सूर्य से आने वाली ऊर्जा है और इसको हम सौर ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो कौन से एरियाज में? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच आने वाले जितने भी देश हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, वहाँ पर सौर ऊर्जा को बड़े पैमाने पर उपभोग में लाना है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम कोयला या अन्य पारंपरिक पदार्थों पर उपलब्ध ना रहें, जिसके कारण पर्यावरण प्रदूषण को भी रोका जा सके। तो ये भारत और फ्रांस की पहल है, जो पहल 2015 में पेरिस जलवायु के समझौते के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस विभाग द्वारा 5 स्टार ब्लेज योजना शुरू की गई? 5 स्टार ब्लेज योजना। 5 स्टार ब्लेज योजना के लिए ऑप्शन है हमारे पास ग्रामीण विकास विभाग, डाक विभाग, ऊर्जा विभाग और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा हमारा डाक विभाग। डाक विभाग द्वारा 5 स्टार विलेज योजना की शुरुआत की गई। इस योजना का उद्देश्य डाक विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाना है और उसको बढ़ावा देना है। और जिस ग्राम में जितनी योजनाएं ज़्यादा होंगी और सबसे ज़्यादा योजनाएं जिस गांव में लागू होंगी और उसका उपभोग ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा, उस विलेज को 5 स्टार रेटिंग दी जाएगी। इसके हेड के रूप में उस ब्रांच के जो भी हेड मास्टर होंगे उनको ये कार्य दिया जाएगा और उनके अंतर्गत 5 ऐसे डाक सेवक लगे होंगे जो इस कार्य को आगे पहुंचाएंगे और एक तरीके से पूरी 100% कवरेज जो पोस्ट ऑफिस की है या डाक विभाग की जो योजनाएं हैं उसका 100% कवरेज को सुनिश्चित करना इस योजना का उद्देश्य है और गाँव के प्रदर्शन के आधार पर रेटिंग की जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला जो प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2020 खिताब जीता? फ्रेंच ओपन 2020 खिताब को हाल ही में किस खिलाड़ी ने जीता? ऑप्शन है नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, मारिया शेरापोवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर है हमारा वह है राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ये फ्रेंच ओपन खिताब जीता 11 अक्टूबर को फ्रेंच ओपन खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। और राफेल नडाल ने नोवाक जोकोविच को हराकर ये फ्रेंच ओपन 2020 का खिताब जीता है और ये इनका राफेल नडाल का 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है और 20वां जो है ग्रैंड स्लैम खिताब है। 20वां ग्रैंड स्लैम खिताब है और 13वां फ्रेंच ओपन खिताब है किसका? राफेल नडाल का। राफेल नडाल एक स्पेनिश खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल कहाँ के खिलाड़ी हैं? स्पेन के खिलाड़ी हैं, स्पेनिश खिलाड़ी हैं। अगर हम ग्रैंड स्लैम की थोड़ी बात करें तो ग्रैंड स्लैम में 4 महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट किए जाते हैं। पहला अगर हम देखें तो पहला मतलब कि अगर क्रम में देखें कौन कौन से होते हैं तो इसमें अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकन ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन कप, ये 4 ओपन जो टेनिस गेम हैं इनका टेनिस इवेंट्स का आयोजन महत्वपूर्ण वार्षिक टेनिस इवेंट्स हैं, इनका आयोजन ग्रैंड स्लैम के अंडर किया जाता है। और ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। फ्रेंच ओपन 2020 वो जीतने वाली जो महिला है वो इका टेक हैं और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पोलैंड की ये पहली महिला खिलाड़ी बनी है। इसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद किसकी सहायता से विकसित कर रहा है? कोवैक्सीन कोरोना वायरस की वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसको भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR और कौन सी दवाई कंपनी है जो इसके साथ ये दोनों संयुक्त रूप से कोवैक्सीन को विकसित कर रहे हैं? तो ऑप्शंस हैं हमारे पास भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जायडस कैडिला और पेनेसिया बायोटेक।
इसका जो आंसर होगा हमारा भारत बायोटेक आंसर है। भारत बायोटेक के साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद इसको विकसित कर रहा है, कोवैक्सीन को विकसित कर रहा है। अभी ये दूसरे फेज के ट्रायल में पहुंची है, इस कारण ये करंट अफेयर्स में बनी रही है। कोवैक्सीन भारत में देश में दूसरे चरण के परीक्षण में है और इसका टीका जो है प्रतिरक्षी प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए शोध में अभी है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये कोवैक्सीन का एक सांकेतिक चित्र देखा जाता है। इस पर आप देखेंगे यहाँ पे भारत बायोटेक लिखा हुआ है और ये ICMR है। ये 1911 से देश की सेवा में तत्पर है। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिसेफ ने भारत में किसे सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? यूनिसेफ ने किसे सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन है मनोज बाजपेयी, आयुष्मान खुराना, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित। तो आंसर जो होगा हमारा वो आयुष्मान खुराना होगा। आयुष्मान खुराना को अभी सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है ताकि बच्चों के प्रति होने वाली जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हैं या अपराध हैं उनको रोका जा सके। यूनिसेफ का गठन देखें तो यूनिसेफ का गठन 11 दिसंबर 1946 को किया गया था और विश्व के लगभग 191 देश इससे जुड़े हुए हैं और इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। तो आयुष्मान खुराना यूनिसेफ के कौन बने? सेलिब्रिटी अधिवक्ता बने, सेलिब्रिटी एडवोकेट बने, जो बच्चों के प्रति होने वाली जो हिंसाएं हैं उनकी जानकारी को बढ़ावा देना और उनको समाप्त करना इस योजना का काम है और आयुष्मान खुराना इसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे। ये आयुष्मान खुराना और यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड। अगला प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसके सम्मान में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया? 100 रुपये का स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया? ये हमारा अगला प्रश्न है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जारी करेंगे 12 अक्टूबर को, यानी कि आज जो है इसको जारी करेंगे। तो महात्मा गांधी, विजया राजे सिंधिया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका जो उत्तर होगा विजया राजे सिंधिया। विजया राजे सिंधिया ग्वालियर राजघराने की राजमाता के रूप में मानी जाती हैं और इन्हें भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में से भी एक माना जाता है। तो उनकी जन्म शताब्दी पर 100 वर्ष पूर्ण होने पर 12 अक्टूबर को 100 वर्ष पूर्ण होंगे विजया राजे सिंधिया के और इनके जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का सिक्का इनके स्मारक के रूप में जारी किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह या मनाया जाता है कब? 4 से 10 अक्टूबर, 4 से 10 सितंबर, 4 से 10 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर होगा हमारा 4 से 10 अक्टूबर के बीच में विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। और इसको मनाया जाना जो है जो शुरुआत हुई वो इस वजह से हुई कि 4 अक्टूबर 1957 को पहली बार मानव निर्मित उपग्रह को छोड़ा गया, लॉन्च किया गया और ये उपग्रह जो है सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। और ये एक हर साल होने वाला अंतरिक्ष से संबंधित सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है, या कहा जाए सबसे बड़ा इवेंट है और इसमें विश्व के लगभग 80 से अधिक देश हिस्सा लेते हैं। और इसकी जो थीम रही वो ये रही, उपग्रह जीवन को बेहतर बनाते हैं, ये इसकी थीम रही। तो ये आज के हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न और आप सभी से उम्मीद है कि इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें और शेयर भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करें। धन्यवाद।